बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पूनम वर्मा। आपके सिलेबस में चैप्टर है विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। इसको पढ़ना है, तो आज आप पढ़िए बुक से। हम पढ़ा रहे हैं, हाँ, आप लोग भी बुक खोल के लाइन बाय लाइन इसको सुनिएगा तो समझ में आएगा ये। तो विंड्स किसको कहा जाता है? हवा, है ना। मूविंग एयर को विंड्स कहा जाता है। स्टॉर्म मीन्स तूफान, है ना। तूफान जब बहुत तेज़ हवा चलती है धूल के साथ, तो उसको स्टॉर्म कहा जाता है। एंड साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात, यानी जब हवा एकदम बिल्कुल गोल गोल घूमते हुए चलती है तो उसको साइक्लोन कहा जाता है। और इसका भी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। तो आप शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। उड़ीसा वाज हिट बाय ए साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ द 200 किलोमीटर पर आवर। उड़ीसा के तट पर ये जो साइक्लोन जब भी उठता है ना, तो ये समुद्री तट से उठता है ना। तो उड़ीसा जो था, उड़ीसा के समुद्री तट पर ये हिट किया था ये एक चक्रवात, जिसका स्पीड था पर किलोमीटर पर आवर 200 किलोमीटर। यानी वो हवा का जो स्पीड था, वो साइक्लोन का जो स्पीड था, वो 1 घंटा में 200 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता था, है ना। इतना तेज़ी से वो चलता था। कब? ऑन 18 अक्टूबर 1909, है ना, 18 अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोन जो है उड़ीसा के तट पर हवा के साथ, जो उसका स्पीड था 200 किलोमीटर पर रफ्तार से चल रहा था, टकराया था 18 अक्टूबर 1999 को। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपुल होमलेस। ये साइक्लोन 45,000 घर को नष्ट कर दिया था, है ना। और 7 लाख लोग जो है वह 7 लोग जो है वह घर से बेघर हो गए थे, यानी उनका घर बर्बाद हो गया था। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर ए सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 216 किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा अगेन। और उसी तरह दूसरा साइक्लोन जो है उसी साल, लगभग 29 अक्टूबर को, उसी साल एक दूसरा जो साइक्लोन था, वो जिसका स्पीड था 260 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 260 किलोमीटर के रफ्तार से वह आया, है ना, हिट किया उड़ीसा के तट को। इट वॉज accompanied बाई द वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई, जिसके कारण ये जो साइक्लोन आया, तो इसके कारण जो समुद्र तट में जो वाटर होता है उसका वेव, यानी उसका लहर भी 9 मीटर ऊंचा जो है वह उठ गया था। 9 मीटर पानी ऊपर नीचे हो रहा था। थाउजेंड ऑफ पीपुल लॉस्ट देयर लाइफ्स। बहुत सारे हजारों लोग जो है वो अपना उनका जीवन बर्बाद हो गया था। प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉयड। और करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी जो है वह नष्ट हो गया। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और यह जो साइक्लोन था, यह चक्रवात जो था, वह किसको किसको अफेक्टेड किया, किसको किसको बर्बाद किया? कृषि, एग्रीकल्चर को, ट्रांसपोर्ट यातायात को, कम्युनिकेशन संचार को, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी, विद्युत सप्लाई को भी वह अफेक्टेड किया, यानी बर्बाद किया। बट व्हाट आर द साइक्लोन? लेकिन ये साइक्लोन है क्या, इसके बारे में जानेंगे। ये तो जाने कि उड़ीसा के तट पर, चूँकि वहाँ समुद्र बहुत नज़दीक है, तो वहाँ से जो साइक्लोन उठता है जिसका रफ्तार लगभग 1 घंटा में 200 किलोमीटर या 260 किलोमीटर होता है ना। और जब वह चलता है तो देखते हैं कितना कितना घर को बेघर कर दिया। 45,000 को बेघर कर दिया था। 7 लाख पीपुल जो है वह घर से बाहर आ गए थे। 45,000 घर को बर्बाद कर दिया था, है ना। करोड़ों का प्रॉपर्टी बर्बाद हो गया। लेकिन यह साइक्लोन क्या है?
हाउ आर दे फॉर्म, कैसे यह निर्माण, ये साइक्लोन का निर्माण कैसे होता है, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और इतना विनाशकारी कैसे होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग खोजेंगे, है ना। ये साइक्लोन क्या है। वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर, अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ एक्टिविटी के द्वारा, है ना, जो एयर में होता है, जो एक्टिविटी एयर के साथ होता है या एयर में होता है, उस एक्टिविटी के साथ हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर कंसर्निंग ए साइक्लोन, और यह एक्टिविटी जो है वह क्लैरिफाई करेगा इस बेसिक फीचर को जिससे जो साइक्लोन से जुड़ा हुआ है ना, जो एक्टिविटी साइक्लोन से जुड़ा हुआ है उसके बारे में बताएगा। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर, है ना, स्टार्ट करने के पहले हम लोग को याद रखना चाहिए दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, यानी विंड किसको कहा जाता है, एयर और विंड एक ही चीज़ है, लेकिन जब एयर मूव करने लगता है तब वह क्या कहलाता है, विंड कहलाता है, यानी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब देखिए एयर एग्जर्ट प्रेशर, एयर जो है वह प्रेशर लगाता है, कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलती है ना, तो क्या होता है, ट्री जो है वह उखड़ जाता है, कभी कभी देखते हैं घर वगैरह गिर जाता है, ये जो ट्री है वो गिर जाता है, तो इसका मतलब उसमें प्रेशर रहता होगा तभी तो गिरता है ना, इसी के बारे में पढ़ना है। तो व्हेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग बाय वेरी केयरफुली, जब कभी इस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं तो ये जो हीटिंग होता है उसको बहुत सावधानी से हम लोग देखेंगे। इट इज़ एडवाइज्ड, यह एडवाइस दिया जाता है दैट सम एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली। तो आप जो ये कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए बता रहा है, तो आप जो ये एक्टिविटी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ के कर लीजिए अकेले में जाके और आपको नुकसान हो जाए, कोई भी अगर बड़े लोग हैं तो उनके सामने में ये करना है। और कैरी आउट दिस एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या स्कूल में आप कर सकते हैं आप अपने टीचर के सामने में। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब इसमें एक्टिविटी बता रहा है कि तुमको ज़रूरत है वाटर को बॉयल करने का, है ना, इस एक्टिविटी के लिए, फॉलोइंग एक्टिविटी के लिए वाटर को बॉयल करना आवश्यक है ना, खौलाना आवश्यक है। तो क्या क्या हम लेंगे, टेक ए टीन कैन, एक टीन का डब्बा लेंगे विथ ए लीड, है ना, ढक्कन के साथ, फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, और इसमें आधा पानी भरेंगे, ठीक है। हीट द कैन ऑन द कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स, और अब क्या करेंगे, अब उसको हीट करना शुरू करेंगे कैंडल से, है ना, और तब तक करेंगे जब तक कि वाटर बॉयल नहीं हो जाए, बॉयल का मतलब खौलना, है ना, ऐसा नहीं कि गर्म, ठीक है। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट, जब वाटर कुछ मिनट के बाद खौलने लगता है ना, ब्लो आउट द कैंडल, तो कैंडल को बुझा देंगे। इमीडिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन, और उसी समय क्या करेंगे, ढक्कन को बहुत टाइटली जो है वो बंद कर देंगे, है ना, कैन पर। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, और इसको बहुत सावधानी से, क्योंकि कैन जो है वो जार डब्बा कह सकते हैं इसको, या जार कह सकते हैं, वो गर्म हो गया है तो इसको बहुत केयरफुली के साथ उसमें ढक्कन लगाना है, बहुत टाइटली लगाना है। पुट द कैन केयरफुली इन ए सैलो मेटलिक वेसल्स, है ना। अब इसको बहुत सावधानी के साथ उसको मेटलिक वेसल्स या वॉश बेसिन के पास इसको ले जाना है, जहाँ पानी गिरता है आप लोग हाथ धोते वही वॉश बेसिन के पास इसको ले जाना है। वो जो आप टीन में, है ना, या कैन में जो पानी को बॉयल किए हैं उसको ले जाना है सैलो मेटलिक वेसल्स या वॉश बेसिन के पास, ठीक है। पर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, अब ऊपर से पानी डालो, है ना, ऊपर से फ्रेश ठंडा पानी उसमें डालो। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, और उसका शेप देखो कि ऊपर से पानी डालने पर क्या होता है। यहाँ देखो कैन को गर्म किया गया, कैन में पानी है और उसको गर्म किया गया है, उसके बाद उसको ढक्कन बहुत अच्छे से लगा दिया गया है। अब नीचे लाके उस पर ठंडा पानी ऊपर से
डाला जा रहा है, तो क्या होगा? कैन यू गेसेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टोर्ड? आप देख रहे हो कि पानी डालने पर क्या होता है, कैन का डब्बा जो है वह पिचक जाता है ना, उसका आकृति चेंज हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टीन कैन, अगर तुम इस टीन कैन को नहीं ले सकते हो, टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, तो एक प्लास्टिक बोतल को भी ले सकते हो, फिल इट विथ हॉट वाटर, और इसमें गर्म पानी को रखो, इम्पटी द बोतल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, और खाली उसको गर्म पानी से उसको भरो खाली बोतल को, और उसमें कैप लगा दो टाइटली से, यानी उसमें ढक्कन लगा दो, ठीक है। प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर, प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर, अब पानी जहाँ गिर रहा है उसको उसके नीचे उसको रख दो। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अब तुम अपने अनुभव को शेयर करो। व्हेन यू फ्लाई ए काइट, है ना, जब तुम पतंग उड़ाते हो, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, है ना, तो क्या होता है, क्या हवा सहायता करती है, ये जो विंड है वह तुम्हारे पीछे सहायता करती है उसको। इफ़ यू आर इन ए बूस्ट इज इट ईजी, इफ़ यू आर इन ए बोट, अगर तुम बोट में होते हो, इज इट ईजियर टू रॉ इट इफ़ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, तो तुम्हारे पीछे से अगर हवा आती है तो वह बोट को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, है ना, बोट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर कभी तैराकी किए हो बोट पर, तो बोट पर जब तुम खड़े होते हो या उसको चलाते हो तो क्या होता है, अगर पीछे से हवा आती है तो उसको आगे की ओर ठेलेगा, तो उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसी तरह काइट है, काइट जिधर उड़ रहा है, अगर पीछे से हवा आके उसको ठेल रहा है तो काइट अच्छा से उड़ेगा। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? कभी कभी साइकिल तो अक्सर तुम लोग चलाते हो, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल होता है साइकिल चलाना, अगर हवा तुम्हारे आगे से लगता है, पीछे से नहीं आगे से लगता है, तो क्या होगा, हवा जो प्रेशर लगाता है, जो फोर्स लगाता है, उसके अगेंस्ट तुमको प्रेशर लगाना पड़ेगा, साइकिल का तेज़ी से चलाना पड़ेगा साइकिल को, है ना। तो अगर पीछे से जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उस डायरेक्शन में अगर हवा आती है तो तुमको चलाने में मदद मिलता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में तुम साइकिल चला रहे हो उसके अगेंस्ट, है ना, उसके अपोजिट अगर हवा आती है तो तुमको साइकिल चलाने में मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हवा भी तो साइकिल पर प्रेशर लगाता है ना, तो पीछे से प्रेशर लगाएगा तो आगे बढ़ेगा, और आगे से प्रेशर लगाएगा तो पीछे ढकेलेगा हवा, और फिर तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। You know that we have to fill air into the bicycle, है ना, हम लोग बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट, हम लोग, तुम जानते हो कि हम लोग हवा भरते हैं किस में, बाइसिकल, साइकिल का जो ट्यूब होता है उसमें हवा भरते हैं, किस लिए, उसको टाइट करने के लिए, है ना। आल्सो यू नो डैट ए बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में ब्रस्ट, अगर उसको हवा भरते जाओ ट्यूब में, खूब भरते जाओ तो क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा वो, है ना। हवा अगर उसमें बहुत ज़्यादा भरते जाओगे तो क्या होगा, वह ब्रस्ट कर जाएगा। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, कैसे वह ब्रस्ट करेगा, क्योंकि हवा इतना तुम भर दिए तो हवा बहुत ज़्यादा उस ट्यूब पर प्रेशर लगाया, और ये क्या कहते हैं, ट्यूब जो है वह फट जाता है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अब अपने फ्रेंड से तुम डिस्कस करो, हाउ द एयर इन बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन शेप, है ना। अब अपने फ्रेंड से तुम डिस्कशन कर सकते हो कि किस तरह बाइसिकल जो साइकिल जो चलाते हो उसका ट्यूब जो है वो अपने शेप को बनाए रखता है ना। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस सो डैट द एयर एग्जर्ट प्रेशर, तो तुम यहाँ पर जितने भी एक्टिविटी की हो ये सब शो करता है कि एयर जो है वह प्रेशर लगाता है ना। देखा ना यहाँ, it is due to this pressure that a leaves of tree, banners या flag flutter when the wind, देखो यहाँ पर कहता है इसी कारण, इस प्रेशर के कारण ही पेड़ की जो पत्तियाँ होती है वह हिलती है ना, या बैनर जो है हिलता है, फ्लैग झंडा जो है फ्लटर यानी इधर उधर फहराता है। when the wind इज ब्लोइंग, जब हवा बहती है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस,
है ना। तुम कुछ लिस्ट बना सकते हो अपने अनुभव का, हुई शो डैट द एयर हैज़ प्रेशर, है ना, जो शो करता है कि एयर जो है, एयर में प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट्स डिस्टॉर्ट। अब तुम कोशिश करो जानने का, एक्सप्लेन करने का कि किस तरह से कैन, वो जो तुम डब्बा लिए थे, है ना, वो कैसे उसका जो शेप था वह पिचक गया, है ना, उसका शेप बदल गया। एज वाटर इज पॉर्ड ओवर द कैन, जब तुम वाटर को ऊपर से डालते हो, है ना, ठंडा पानी ऊपर से डाला था। सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, तो क्या होता है, ठंडा पाकर जो भीतर में जो ये बनता है, भाप बना था, वह वाटर में बदल जाता है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, है ना, और उसके भीतर हवा कम जाती है। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज, और हवा का जो प्रेशर है भीतर में कम जाता है। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम द आउटसाइड द कैन, और ऊपर में हवा बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डालने लगता है, जिसके कारण ये कैन जो है वह कंप्रेस्ड हो जाता है, यानी दब जाता है। द एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो अभी तक तुम लोग क्या क्या पढ़े? एक तो पढ़े विंड के बारे में। विंड किसको कहा जाता है? मूविंग एयर। जब हवा मूव करने लगती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगती है, तो ऐसे हवा को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, यानी मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। स्टॉर्म किसको कहा जाता है? जब बहुत उसका स्पीड ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, तो उसको तूफान कहा जाता है, यानी स्टॉर्म कहा जाता है। व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर इज हाई, है ना, या इंक्रीज, देन इट इज़ कॉल्ड द स्टॉर्म। जब उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है उसका स्पीड। लेकिन अब आ गया तीसरा, साइक्लोन। साइक्लोन किसको कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है कि जब वह एकदम गोल गोल हवा, है ना, बना के घूमता है, तो उसको कहा जाता है साइक्लोन, यानी, और उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। देखते हो, 1 घंटा में 200 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है, 260 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है। और उसमें ये कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, तो उस पर कैपेसिटी होती है कि वो बहुत सारे घर को गिरा सकता है, बहुत सारे ट्री को बर्बाद कर सकता है, लाखों करोड़ों का जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। तो इस तरह से आप पढ़ें। अब है कि ये कैसे बनता है, आप देखिए, तो यहाँ पर अभी तो नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि हवा जो है वह प्रेशर डालता है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा, अगर आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल के जिस डायरेक्शन में आप जाते हैं उसी डायरेक्शन में अगर हवा आती है तो आपको साइकिल चलाने में बहुत आराम लगता है। और आपके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चलाते हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट अगर हवा आती है तो क्या होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है साइकिल चलाना, ठीक है। इसी तरह पतंग भी उड़ाते हैं, हवा के रुख में रहता है तो बहुत अच्छा उड़ता है। हवा के अपोजिट अगर उड़ाते हैं तो दिक्कत होती है ना। इसी तरह यहाँ कैन पर भी देखें। अब कहता है, अभी तक नहीं बताया है कि साइक्लोन कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा आप। हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पेन्ड बाय द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, है ना। जब विंड बहुत हाई स्पीड से चलता है तो वह एयर प्रेशर को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है? क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ द पेपर इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ द एम्प्टी बोतल। अब देखो, पेपर के छोटे छोटे पीस को क्रम्पल करना है और एक बॉल ऑफ द साइज, यानी बॉल के साइज का, स्मॉलर बॉल के साइज का लेना है उसको, है ना। देन द माउथ ऑफ द एम्प्टी बोतल, और उसके बोतल के खाली बोतल में उसको रखना है। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ। अब उसको कहाँ पे रखना है? बोतल के एकदम बिल्कुल उसके माउथ के नज़दीक ही रखना है। नाउ ट्राई द ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट। अब जो है उसको फूको, है ना, फोर्स लगा उस पर, फूक के, तो वो क्या होता है, पेपर जो है वह उसके इस पर चला जाता है, पीछे की ओर आ जाता है,
ट्राई द एक्टिविटी विथ बोतल ऑफ डिफरेंट साइज, बहुत डिफरेंट साइज में इसका एक्टिविटी को कर सकते। चैलेंज योर फ्रेंड इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बोतल, है ना। तो तुम लोग इसमें देख सकते हो कि कितना दूर उसको फूकने पर जो है वह जा सकता है। पहली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल। तो उस पर डिफ़िकल्ट क्यों होता है फोर्स लगाना, है ना, पेपर बॉल इनटू बोतल में। देखो यहाँ दिया है एक्टिविटी, टेक 2 बैलून ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज, 2 बैलून लेना है, पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून, और थोड़ा पानी रखना है इसमें, ब्लो अप बोथ द बैलून एंड टाई ईच 1 to स्ट्रिंग, एक इसे धागे से इसको बांध देना है ना, इसके मुंह को एक धागे से बांध देना है और एक छड़ पर इसको लटकाना है। हैंग द बैलून्स 8 या 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए साइकिल स्पोक या स्टिक पर इसको 8 या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तुम क्या आशा करते हो। व्हाट हैपन्स, क्या होगा। ट्राई डिफरेंट वे ऑफ द ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपन्स। देखो यहाँ क्या क्या कहता है। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर को पकड़ो, पेपर के टुकड़ा को 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड 3 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, बिटवीन योर थम, है ना, अपने थम के बीच में, एंड 4 फिंगर, थम और 4 फिंगर के बीच में उसको पकड़ो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। पहली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, है ना, और पहली सोचता है कि ये स्ट्रिप जो है वह छूट जाएगा, है ना, हाथ से छूट जाएगा। बूझो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन, और बूझो सोचता है कि वह टेढ़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ दिखा रहा है कि बेंड यानी झुक जाएगा, बेंड माने टेढ़ा करना, टेढ़ा हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर, लेकिन एक्चुअली पेपर में क्या होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4 वेयर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स यू थॉट। अब जितने भी एक्टिविटी किए हो उस सब के बारे में तुम क्या सोच रहे हो, कैसे हुआ ये। डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज एक्म्पेन्ड बाय द रेड्यूस एयर प्रेशर, है ना। अब इसको कैसे तुम इसको प्रूव करोगे कि ये जो हवा जब चलती है ना, डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड, अगर हवा का दाब स्पीड अगर बढ़ जाता है तो वह एयर प्रेशर को घटा देता है ना, इसी को बता रहा है। कि जितना भी एक्टिविटी है उसमें ये बताया है कि अगर हवा बहुत तेज़ी से चलेगी तो वो क्या करेगा, उसका एयर प्रेशर जो है वह घटा देगा। तो यहाँ पर देखो, जब हवा गर्म होती है ना, तो क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है, और ठंडी हवा जो है वह नीचे ही रहता है। तो गर्म हवा जब ऊपर की ओर उठने लगती है तो जिस स्थान पर वो गर्म हो रही उस स्थान से हटेगी, तो उस स्थान पर क्या होगा, एयर प्रेशर कमेगा, है ना। तो यही चीज़ है। और अगर विंड, अगर ये स्पीड कब ज़्यादा होता है, जब हवा गर्म होती है ना, तो हवा जब गर्म होगी तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ से भी एयर प्रेशर कमेगा। तो ये तो सिंपल चीज़ है। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बोतल, जब हम फूंकते हैं बोतल के माउथ पर, द एयर नियर द माउथ हैज़ हाइयर स्पीड, तो क्या होता है, तो वो जो पेपर जो तुम बोतल के मुंह पर रखे हो बहुत स्पीड में आ जाता है ना। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, और जब उसका प्रेशर कमता है, एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हायर देन नियर द माउथ, तो माउथ के पास वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा पीछे की ओर, है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो कम जाता है। तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, माउथ के पास, बोतल के माउथ के पास एयर प्रेशर ज़्यादा था, और जब वो पीछे की ओर गया तो वहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम गया। द एयर इनसाइड द बोतल पसेस द बॉल आउट, है ना। अब एयर क्या करता है,
बोतल के भीतर उसको बॉल को अब भीतर में जो हवा है तो वो निकलती है, तब ना वो पीछे की ओर बढ़ेगा, है ना, टुवर्ड्स ईच अदर। हाउ कुड दिस हैपन, यह कैसे हुआ? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वेयर सम हाउ रेड्यूस्ड, है ना। अगर हवा का प्रेशर ये बैलून के बीच में कम जाता है तो प्रेशर जो बाहर का जो प्रेशर है, बैलून वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर, बैलून एक दूसरे की ओर खिंचाएगा। इन एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लीव ओवर द पेपर स्ट्रिप इफ वेंट अपवर्ड, है ना। तो 8.4 में देखें कि पेपर स्ट्रिप है ना, और इसको भी फूका जा रहा है, तो तुमको लगा कि वो पेपर जो है वो हट जाएगा या वो टेढ़ा हो जाएगा। तो अब किताब तुम्हारा क्या कहता है? वी सी दैट द इंक्रीज विंड, हाँ, इफ़ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर, तो उनके पास जो था वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था और पीछे में जो था वह कम प्रेशर था, तो इसलिए वो अपनी जगह पर ही रह गया। वी सी दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज इंडीड accompanied बाई ए reduced एयर प्रेशर, तो जब भी अगर हवा का स्पीड बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? एयर प्रेशर को घटा देगा। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। अब तुम कल्पना करो कि ये जो हाई स्पीड विंड होता है वो तुम्हारे रूफ को भी बहा के, बिल्डिंग का जो छत है उसको भी ले जाता है उड़ा के। इफ़ द रूफ वेयर वीक, अगर छत जो है कमज़ोर है, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, है ना, वो वहाँ से उठा लेता है और उड़ा देता है उसको। इफ़ यू हैव सच एक्सपीरियंसेस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस को तुम अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, अब तुम ये कोशिश करो जानने का ये विंड कैसे प्रोड्यूस होता है। हाउ दे ब्रिंग रैन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, और कभी कभी या काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, वर्षा भी लाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। यू ऑलरेडी नो डैट व्हेन एयर मूव्स, तुम पहले से ही जानते हो कि जब हवा तेज़ चलती है इट इज़ कॉल्ड विंड, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको विंड कहा जाता है। एयर मूव्स फ्रॉम रीजन वेयर द एयर प्रेशर हाई टू रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, है ना। तो कहता है एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर हाई, जहाँ एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिस क्षेत्र में, वहाँ से वह लो एयर प्रेशर की ओर बढ़ता है ना। जहाँ हवा कम होती है वहाँ हाई एयर प्रेशर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से वह लो प्रेशर की ओर जाता है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, जब हवा के प्रेशर में डिफरेंस होता है तब वह क्या होता है? विंड बनता है। यानी यहाँ ठंडी हवा है, मान लो कि समुद्री तट पर हवा जो है वह ठंडी है और इधर स्थल भाग पर हवा गर्म हो रही है, तो गर्म होके वह ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर होके कहाँ जाएगा? वह समुद्र तट की ओर जाएगा, है ना। तो यहाँ एयर प्रेशर कम गया, वहाँ एयर प्रेशर कम ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ से तो एयर चला गया। अब ठंडी हवा क्या होगा? वहाँ से भागेगा तो इधर आएगा, है ना, तो फिर एयर प्रेशर बढ़ेगा वहाँ। तो इस तरह से एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है तो विंड बनता है। हाँ, टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब को लेते हैं। स्ट्रेच ए बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, अब उस पर एक बैलून लगा देते हैं। यू कैन यूज ए टेप टू मेक इट टाइट, और एक टेप से बहुत टाइटली बांध देते हैं। पोर सम हॉट वाटर इन बीकर, बीकर में कुछ पानी को रखते हैं। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विथ द बैलून इन द हॉट वाटर, अब उस बैलून को उस ट्यूब में उलट देते हैं। ऑब्जर्व 2 या 3 मिनट फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून, देखते हो कि बैलून में कोई शेप होता है। टेक द ट्यूब आउट, let it cool down to the room temperature. Take some ice cold water is another beaker and place the tube with the balloon in cold water. Observe the change in the shape of the balloon. तो गर्म पानी को रखोगे तो बहुत तेज़ी से उसका शेप जो है वह फैल जाएगा,
और ठंडा पानी रखोगे तो बहुत तेज़ी से वह फिर उसी स्थान पे आ जाएगा। थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। तो हॉट वाटर जो उसके अंदर का जो हवा था उसको गर्म कर दिया, इसलिए हवा ये बैलून क्या हुआ, फैल गया, है ना। और उसको फिर ठंडे पानी में रखे तो वो अपने स्थान पर आ जाएगा। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।